नमस्ते स्टूडेंट्स, मैं ब्राह्मी विद्यापीठ की तरफ से आप सभी का बेहद स्वागत करती हूँ। मेरे सभी नेट जेआरएफ के स्टूडेंट को ये बात पता होगी कि जून का जो आप लोगों का नेट जेआरएफ एग्ज़ाम होगा उसकी तैयारी में आप सभी लग गए होंगे। उसके लिए फॉर्म तो आप लोगों ने निश्चित तौर पे डाल दिए होंगे, तैयारी आप लोग कर रहे होंगे। अगर अभी भी आपकी तैयारी नहीं है तो आराम से, अगर आप एमए सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं या फिर एमए फर्स्ट ईयर अपीयरिंग हैं और आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो मैं कहूँगी कि अभी भी आपके पास वक्त कम नहीं है, आप तैयारी कर सकते हैं। तैयारी का जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पिलर होता है वो होता है आपका सिलेबस, ठीक है। और यहाँ पे मैं आप सभी के लिए आपका जो पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस है उसे ही डिस्कस करने के लिए आई हूँ। देख लीजिए, ये जो सिलेबस है वो आप भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैं इसे डायरेक्टली यूजीसी नेट जेआरएफ की वेबसाइट से इसे डाउनलोड किया है। आप भी इसे डाउनलोड करके अपने पास रखिए। आप लोगों का कोड 2 है। चलिए सिलेबस को डिस्कस करना शुरू करते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा है कि पहली यूनिट जो है वो पॉलिटिकल थ्योरी की है, ठीक है। पहली यूनिट आप लोगों की पॉलिटिकल थ्योरी है, जिसमें आप लोगों को बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को पढ़ना है, जैसे कि लिबर्टी, इक्वलिटी, जस्टिस, राइट, डेमोक्रेसी, पावर, सिटीजनशिप, ठीक है। फिर आप लोगों को पढ़ना है पॉलिटिकल ट्रेडिशन, लिबरलिज्म, कंजर्वेटिज्म, सोशलिज्म, मार्क्सिज्म, फेमिनिज्म, इकोलॉजिज्म, मल्टीकल्चरलिज्म और पोस्ट मॉडर्निज्म, राइट। आगे अगर आप लोग देखें तो आप लोगों का यूनिट सेकंड आ जाता है, और यूनिट सेकंड में आप लोगों को बहुत सारे पॉलिटिकल थॉट और उनके थिंकर्स को यहाँ पे पढ़ना है। बुक लिस्ट के बारे में मैं अगली वीडियो में बात करूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को थिंकर के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले आप लोगों को कन्फ्यूशियस को पढ़ना है, फिर प्लेटो को पढ़ना है, अरिस्टोटल को पढ़ना है, मैकियावेली को पढ़ना है, हॉब्बेस को पढ़ना है, लॉक को पढ़ना है, रूसो को पढ़ना है, हीगल को पढ़ना है, मेरी को पढ़ना है। फिर आप लोगों को वॉलस्टोनक्राफ्ट को पढ़ना है, ठीक है। जॉन स्टुअर्ट मिल को पढ़ना है, कार्ल मार्क्स को पढ़ना है, ग्रैम्सी को पढ़ना है, हना अरेंडेंट को पढ़ना है, फ्रेंच फेनॉन को पढ़ना है, माओ जेडोंग को पढ़ना है और जॉन रॉल्स को पढ़ना है। आगे थर्ड यूनिट है, और थर्ड यूनिट में आप लोगों को धर्मशास्त्र, इंडियन पॉलिटिकल थॉट को पढ़ना है। इंडियन पॉलिटिकल साइंस आप जिसे कहते हैं, पॉलिटिकल साइंस की उस ब्रांच को आप लोगों को पढ़ना है, जिसमें आप लोगों को धर्मशास्त्र, कौटिल्य, अग्नसूत या अग्निसूत जिसे आप बोलते हैं, बर्नी को पढ़ना है, कबीर को पढ़ना है, पंडिता रामाबाई को पढ़ना है, बाल गंगाधर तिलक को पढ़ना है, स्वामी विवेकानंद को पढ़ना है, रविन्द्रनाथ टैगोर को पढ़ना है, महात्मा गांधी को पढ़ना है, श्री अरबिंदो को पढ़ना है, पेरियार ईवी रामास्वामी को पढ़ना है, मोहम्मद इकबाल, एम.एन. रॉय, वी.डी. सावरकर। फिर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, जे.एल. नेहरू, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण और दीनदयाल उपाध्याय। दिस इज़ योर थर्ड यूनिट। आगे हम लोग फोर्थ यूनिट को पढ़ेंगे। फोर्थ यूनिट में कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस को पढ़ना है, जिसे आप लोग कंपैरेटिव पॉलिटिकल साइंस बोलते हैं ना, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक यहाँ होती है, जिसमें आप लोगों को अप्रोचेस पढ़ने हैं, इंस्टीट्यूशनल, ठीक है, पॉलिटिकल, कल्चरल, पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म, कंपैरेटिव मेथड, फिर कॉलोनियलिज्म, डीकोलोनाइजेशन, फॉर्म ऑफ कॉलोनियलिज्म, एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल एंड डीकोलोनाइजेशन, फिर नेशनलिज्म, यूरोपियन एंड नॉन यूरोपियन नेशनलिज्म, ठीक है। फिर आगे आप लोगों को स्टेट थ्योरी पढ़ना है, डिबेट ओवर नेचर ऑफ स्टेट, कैपिटलिस्ट एंड सोशल सोसाइटीज़, पोस्ट कॉलोनियल स्टेट, वेलफेयर स्टेट, ग्लोबलाइजेशन एंड नेशन स्टेट, राइट। आगे आप लोगों को पॉलिटिकल रिजीम के बारे में पढ़ना है, डेमोक्रेटिक, इलेक्टोरल, लिबरल, मेजोरिटेरियन एंड पार्टिसिपेटरी। फिर आगे नॉन डेमोक्रेटिक रिजीम, पैट्रिमोनियलिज्म, ब्यूरोक्रेटिक, अथॉरिटेरियनिज्म, मिलिट्री डिक्टेटरशिप, टोटलिटेरियनिज्म एंड फासिस्ट। आई होप ये सारी टॉपिक आप लोगों ने तो अपने यूजी में ही पढ़ लिया होगा, पीजी में और अच्छे से पढ़ा होगा।
कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को पढ़ना है, फॉर्म्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, रूल ऑफ लॉ, जुडिशियल इंडिपेंडेंस एंड लिबरल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, इमरजेंसी पावर एंड क्राइसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, democratization, democratic transition and consolidation, development, underdevelopment, dependency, modernization, world system theory, development and democracy. नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ पावर को पढ़ना है, रूलिंग क्लास, पावर, इलीट, डेमोक्रेटिक इलीटिज्म, एक्टर ऑफ प्रोसेसेस, ठीक है, जिसमें इलेक्टोरल सिस्टम, पॉलिटिकल पार्टीज एंड पार्टी सिस्टम, इंटरेस्ट ग्रुप, सोशल मूवमेंट, न्यू सोशल मूवमेंट, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एंड सिविल सोसाइटी कैंपेन रिवोल्यूशन। इसके बाद इंटरनेशनल रिलेशन को पढ़ना है, 5th यूनिट है आप लोगों की, जिसमें अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, आइडियलिज्म, रियलिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म, मार्क्सिज्म, न्यू रियलिज्म, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, क्रिटिकल इंटरनेशनल थ्योरी, फेमिनिज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म। फिर कॉन्सेप्ट, स्टेट सिस्टम, नॉन स्टेट एक्टर, पावर, सॉवरेनिटी, सिक्योरिटी, ट्रेडिशन एंड ट्रेडिशनल, राइट। फिर आप लोगों को आगे यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट एंड पीस, चेंजिंग नेचर ऑफ वॉरफेयर, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, डेटरेंस, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, कॉन्फ्लिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पढ़ना है। ये सभी टॉपिक आप लोगों की बहुत ईजिली से मैं आप लोगों को कवर करा दूंगी। आगे आप लोग इसे बस इसी तरीके से चैनल पे बने रहिए। यूनाइटेड नेशन एम्स, ऑब्जेक्टिव्स, स्ट्रक्चर एंड इवोल्यूशन ऑफ द वर्किंग ऑफ यूएन, पीस एंड डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव, ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन, इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड, जिसे आप लोग क्या बोलते हैं, आप लोग इसे ICC बोलते हैं, है ना। चलिए, पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ IR, ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशन, जिसमें ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबल गवर्नेंस एंड ब्रेटन वुड्स सिस्टम, नॉर्थ साउथ डायलॉग, WTO, G20, ब्रिक्स, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, यूरोपियन यूनियन, अफ्रीकन यूनियन, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसे SCO बोलते हैं। फिर आसियान की स्थापना कब हुई थी, कमेंट करके बताइए। SCO किसकी लीडिंग अथॉरिटी के अंदर आता है, इसके बारे में बताइए अगर पता हो तो। कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस को आप लोगों को यहाँ पढ़ने हैं, जैसे इंटरनेशनल टेररिज्म, क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरमेंटल कंसर्न, ह्यूमन राइट, माइग्रेशन, रिफ्यूजी, पॉवर्टी एंड डेवलपमेंट रोल ऑफ रिलीजन, कल्चर एंड आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। फिर यूनिट 6 आ जाती है, जहाँ पे आप लोगों को फॉरेन पॉलिसी के बारे में पढ़ना है, ठीक है। फॉरेन पॉलिसी में जैसे कि पर्सपेक्टिव ऑन इंडियन फॉरेन पॉलिसी, इंडिया आइडेंटिटी एज पोस्ट कॉलोनियल डेवलपमेंट, राइजिंग पावर एंड इमर्जिंग पॉलिटिकल इकोनॉमी। आगे कंटिन्यूटी एंड चेंज इन इंडियन फॉरेन पॉलिसी, प्रिंसिपल्स एंड डिटर्मिनेंट्स, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, जिसे आप लोग NAM कहते हैं। NAM कौन से PM के द्वारा शुरू किया गया था, कमेंट प्लीज़। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड रेलेवेंस ऑफ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, इंडिया न्यूक्लियर पॉलिसी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत सवाल यहाँ से आते हैं। इंडिया रिलेशन विद मेजर पावर, USA, USSR, रसिया, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना। इंडिया एंगेजमेंट विद मल्टीपोलर वर्ल्ड, जिसमें इंडिया रिलेशन विद यूरोपियन यूनियन, फिर ब्रिक्स, आसियान, संघाई कॉरपोरेशन, अफ्रीकन यूनियन, साउदर्न अफ्रीकन डेवलपमेंट कम्युनिटी, गल्फ कॉपरेशन काउंसिल। इंडिया रिलेशन विद नेबरहुड, सार्क, गुजराल डॉक्ट्रिन, लुक ईस्ट एक्ट, ईस्ट लुक वेस्ट, ओके। इंडिया नेगोशिएशन स्ट्रेटजीज इन इंटरनेशनल regime, the United Nations World Trade Organization, International Monetary Fund, Intergovernmental Panel on Climate Change. Contemporary challenges, maritime security, energy security, environmental security, migrant and refugees, water resources, international terrorism, cyber security. Next is your 7th unit, जिसमें political institutions in India को देखना है, political institution in India, making of Indian Constitution, colonialism, heritage and contribution, Indian national movement to the making of the Indian Constitution,
मोर और लेस आप जैसे कह सकते हैं कि यहाँ पे आप लोगों की मॉडर्न इंडिया शुरू हो जाती है। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग यूनिट है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है ये यूनिट पढ़ाना। आगे देखिए, जहाँ पे आप लोगों को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में देखना है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कॉम्पोजिशन, आइडियोलॉजिकल मूरिंग्स, कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट, philosophy of constitution, preamble, fundamental right, directive principles, constitutionalism in India, democracy, social change, national unity, check and balances, basic structure, debate, constitutional amendment. फिर यूनियन एग्जीक्यूटिव, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। फिर यूनियन पार्लियामेंट, स्ट्रक्चर, रोल, फंक्शन, पार्लियामेंट्री कमेटी। जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल एक्टिविज्म, जुडिशियल रिफॉर्म। Next is executive and legislature in the state, governor and chief minister, state legislature. Federalism in India, strong center framework, asymmetrical federal provision and adaptation, role of intergovernmental coordination mechanism, interstate council, emerging trend. ठीक है, आगे है इलेक्टोरल प्रोसेसेस एंड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स, इलेक्टोरल रिफॉर्म, लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन फंक्शनिंग एंड रिफॉर्म, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड स्टेटूटरी बॉडी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी। ठीक, यूनिट 8 में पॉलिटिकल प्रोसेसेस इन इंडिया को देखना है, जहाँ पे स्टेट इकोनॉमी एंड डेवलपमेंट, नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, डेवलपमेंट प्लानिंग मॉडल, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, ग्रोथ एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, सोशल एंड इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन। राइट, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, जिसमें रिलीजन, ट्राइब, कास्ट, रीजन, लैंग्वेजेस। फिर सोशल मूवमेंट, दलित, ट्राइबल, वुमेन, फार्मर एंड लेबर। सिविल सोसाइटी ग्रुप, नॉन पार्टी सोशल फॉर्मेशन, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, सोशल एक्शन ग्रुप। रीजनलाइजेशन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडियन स्टेट, स्टेट एट पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक यूनिट, सब स्टेट रीजन्स, regional disparities, demand for new state. These all topic covered by one single book. I will give you the list of book list, so please tune with this channel. This is very helpful channel for not only NET JRF paper second as well as paper first. We cover both the paper simultaneously. Okay, gender and politics in India, issue of equality and representation, ideology and social basis of political parties, national parties, state parties, electoral politics, participation, contestation, representation, emerging trend. यूनिट 9 आप लोगों की है, जिसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को पढ़ना है, जिसे आप लोग पवेट बोलते हैं। ठीक है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मीनिंग, इवोल्यूशन, पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन अप्रोचेस, सिस्टम, थ्योरी, डिसीजन मेकिंग, इकोलॉजिकल अप्रोच। फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन थ्योरीज एंड कॉन्सेप्ट, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, रैशनल चॉइस थ्योरी, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, changing nature of public administration in the era of liberalization and globalization, theories and principles of organization, ठीक है, scientific management theory, bureaucratic theory, human relation theory। फिर managing the organization, theories of leadership and motivation। फिर organizational communication, theories and principle, Chester Bernard principle of communication, information management and in the organization, managing conflict in the organization, मैरी पार्कर फोलेट की थ्योरी को यहाँ पढ़ना है। फिर मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, पीटर ड्रूकर की थ्योरी को यहाँ पे पढ़ना है। आप लोग आगे अपनी नेक्स्ट यूनिट पे, यूनिट 10 है आप लोगों की ये, जहाँ पे गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया। ठीक, governance, good governance, democratic governance, role of state, civil society and individual,
accountability and control, institutional mechanism for checks and balances, legislative control over executive, administrative and budgetary control, control through parliamentary committee, judicial control over legislature and executive, administrative culture, corruption and administrative reform. All right. आगे आप लोग देखिए, इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म फॉर गुड गवर्नेंस, राइट टू इंफॉर्मेशन, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, सिटीजन चार्टर, ग्रीवेंसेस रिड्रेस सिस्टम, ऑम्बड्समैन, लोकपाल एंड लोकायुक्त। फिर आगे है ग्रास रूट गवर्नेंस, पंचायत राज इंस्टीट्यूशन एंड देयर फंक्शनिंग, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग, प्लानिंग फॉर डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पार्टिसिपेटरी डेवलपमेंट, ई गवर्नेंस, नीति आयोग। पब्लिक पॉलिसी एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पब्लिक पॉलिसीज विद स्पेशल रेफरेंस टू हाउसिंग, हेल्थ, ड्रिंकिंग वाटर, फूड सिक्योरिटी, मनरेगा, NHRM, RTE। जरा इन तीनों का फुल फॉर्म बताइए आप लोग, और कितने लोगों को नीति आयोग का फुल फॉर्म पता है ये भी बताइए। मॉनिटरिंग एंड इवोल्यूशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी, मैकेनिज्म ऑफ मेकिंग गवर्नेंस, प्रोसेस, अकाउंटेबल, जन सुनवाई एंड सोशल ऑडिट। दिस इज़ योर कंपाइलेशन ऑफ टोटल सिलेबस। यहाँ पे यूनिट 10 यूनिट में आप लोगों का जो सिलेबस है वो कंप्लीट यहाँ पे हो जाता है। बहुत ही आप लोगों ने एक चीज़ ऑब्ज़र्व की है कि नहीं, बट मैंने एक चीज़ बहुत अच्छे से ऑब्ज़र्व की है कि पूरे सिलेबस में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो इस सिलेबस को टफ बनाए। अगर आप लोग सिंसियर तरीके से अपने यूजी और पीजी के सिलेबस की पढ़ाई की है, ठीक है, तो इसमें एक भी टॉपिक मुझे नहीं लगता ऐसा है जो कि आउट ऑफ द बॉक्स आप कह सकते हैं, आउट ऑफ द सिलेबस हो। सेम वही यूजी और पीजी का सिलेबस है, सेम तरीके से पढ़ना है, सेम तरीके की बुक लिस्ट फॉलो करना है। जो डिफरेंस है वो ये है कि यहाँ पे आप लोगों को नेट JRF का PYQ, ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर, आप लोगों को यहाँ पे देखना है। वो काम तो मैं करा दूँगी, ठीक है। लगभग 10 ईयर के PYQ मैं बहुत जल्द ही इस चैनल पे लेकर के आने वाली हूँ, ठीक है। साथ में उसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम लोगों को लगभग 20 ईयर का तो PYQ देखना चाहिए, लेकिन बहुत सारे ट्रेंड जो हैं वो चेंज हुए हैं पेपर में आने के लिए। तो लगभग पिछले 10 सालों में क्या ट्रेंड रहा है, तो 10 सालों के तो PYQ लेकर के मैं बहुत जल्द आने वाली हूँ। अपार्ट फ्रॉम दिस, पेपर फर्स्ट भी कम्प्रिहेंसिवली डिस्कस होगा, यहाँ पे हम डिटेल तरीके से उसे पढ़ेंगे। तो माँ सरस्वती की तरफ से आप लोगों को मैं उनसे बहुत सारा आशीर्वाद मांगती हूँ कि वो आप सभी को बेहद आशीर्वाद दें, और आप सभी की जो परीक्षा है नेट JRF की और प्रोफेसर बनने की जो ये आप लोगों की इच्छा है वो ज़रूर पूरा हो। तो हम मिलकर करेंगे बहुत ढेर सारी पढ़ाई। तो मुझे दीजिए यहीं पे इजाज़त, रखिए अपना ढेर सारा और अपने बड़ों का बहुत सारा ध्यान, करते रहिए ढेर सारी पढ़ाई। मिलते हैं अगली वीडियो में, चलिए।